देखिए, अगर इसको लॉन्ग प्रोसेस लगाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एपी में जो पहला पद होता है उसको ए से दर्शाते हैं, ठीक है। और दूसरा पहला पद को ए से दर्शाते हैं और सार्व अंतर को डी से दर्शाते हैं। तो पहला पद ए हो गया, अगर दूसरा पद लिखना होगा तो ए प्लस डी लिखेंगे, तीसरा पद लिखना होगा तो ए प्लस 2d लिखेंगे। इसी तरह 8वां पद लिखना होगा तो ए प्लस 7d लिखेंगे और 15वां पद लिखना होगा तो ए प्लस कितना लिखेंगे 14d लिखेंगे। समझ में आया। इस सवाल में 8वां पद मतलब ए प्लस 7d कितना दिया हुआ है तो 37 दिया हुआ है और 15वां पद कितना दिया हुआ है तो 65 दिया हुआ है। ठीक है जी, ये तो समझाने के लिए था। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको हम माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो ये तो कट जाएगा। अब -14 है, ये +7 है, घटाने पर कितना आएगा -7d आएगा। 65 में से 37 घटाएंगे, माइनस कितना आ जाएगा 28। डी का मान कितना हो गया 28/7, कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही जवाब है। लेकिन इतना समय देना क्या जरूरी है, नहीं। तो ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक क्या होगा ये समझना है। ठीक है जी, ट्रिक क्या होगा, देखिए इसमें ट्रिक लगाते हैं कि जो यहाँ देखिए जो ये बड़ा पद है, बड़ा पद का मान है, 15वां पद का मान है, ये 8वां पद का मान है। तो 65 में से 37 घटा दीजिए, पहले 65 में से 37 घटा दीजिए, फिर भाग कीजिए किससे, तो इस 15 में से इस 8 को घटा दीजिए, बड़ा पद में से छोटा पद को, 15 में से 8 को घटा दीजिए। अब यहाँ घटाएंगे तो ये 28 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, काट देंगे कितना आ जाएगा 4। देख लीजिए, तो ये ट्रिक से बनाएंगे तो ये सवाल जल्दी बनेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है।